जैसे ही छोटी लड़की ने सामने का दृश्य देखा वह सन्न रह गई। उसकी चचेरी बहन सीढ़ियों के पास जमीन पर पड़ी थी और दादी की पॉकेट वॉच उसकी मुट्ठी में दबी हुई थी। यह सब एक सोची समझी साजिश थी और निशाना वही थी। तभी पूरा परिवार दौड़ता हुआ आ पहुंचा। चचेरी बहन ने रोते हुए आरोप लगाया कि छोटी लड़की ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया ताकि घड़ी चुरा सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि परिवार बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था, क्योंकि वे पहले ही छोटी लड़की के मन की आवाज सुन चुके थे। दरअसल छोटी लड़की का पुनर्जन्म हुआ था। इस जिंदगी में उसने तय कर लिया था कि वह अब परिवार की भावनाओं से खुद को अलग रखेगी। जब वह अपने पुराने घर लौटी तो दादा दादी ने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। वह दादी के करीब आना चाहती थी, उनके साथ रिश्ता सुधारना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि दादी पहले से ही उसके दिल की हर सोच सुन पा रही थी। इसी बीच दूसरा चाचा और चाची भी वहां पहुंच गए। जैसे ही चाचा उसे गले लगाने आगे बढ़े, उन्होंने उसके मन की शिकायत सुन ली कि उनकी दाढ़ी बहुत चुभती है। छोटी लड़की तुरंत मुड़ी और चाची की बाहों में समा गई। मन ही मन उसने सोचा कि चाची कितनी अच्छी खुशबू वाली है। अब परिवार को पूरा यकीन हो चुका था, वे सच में उसके मन की बातें सुन सकते थे। जब छोटी लड़की को लगा कि अब शायद जिंदगी शांत हो जाएगी, तभी चचेरी बहन ने अचानक उस पर पानी से भरा टब उंडेल दिया। छोटी लड़की पहले ही जान चुकी थी कि अगला ड्रामा क्या होगा। उसे समझ आ गया कि चचेरी बहन उसे घर से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन परिवार ने उस पर भरोसा नहीं किया। अगले ही पल चचेरी बहन ने नाटक करते हुए सीढ़ियों से गिरने का ढोंग किया ताकि सारा दोष उसी पर आए। परिवार अब साफ देख चुका था कि छोटी लड़की की हर भविष्यवाणी सच साबित हो रही थी। फिर भी उसने खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं की। उसने चुपचाप मान लिया कि उसी ने धक्का दिया था, फिर खुद को बेबस दिखाते हुए कहा कि वह घर छोड़ देगी। चाची ने तुरंत उसे थाम लिया और कहा कि वे सब उस पर भरोसा करते हैं। चचेरी बहन पूरी तरह उलझन में पड़ गई। ये कहानी तो उसकी योजना से बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। उसी पल छोटी लड़की के मन में आया कि चचेरी बहन ने जरूर किसी नौकरानी को खरीद लिया होगा, और जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। नौकरानी आगे आई और बोली कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि छोटी लड़की ने धक्का दिया, लेकिन लड़की ने शांत स्वर में कहा कि सच ये है कि नौकरानी को सोने का कंगन देकर झूठी गवाही दिलवाई गई थी। ये सुनते ही दादा ने सख्ती से पूछा कि नौकरानी की जेब में क्या है। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। तभी चाची आगे बढ़ी और उसकी जेब से सोने का कंगन निकाल लिया। एक बार फिर छोटी लड़की के मन की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। नौकरानी टूट गई और मान लिया कि उसे रिश्वत दी गई थी। दादी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि इतने सालों तक प्यार से पालने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की दूसरों को फंसाना सीख जाएगी। दादी ने उसे घर से निकालने का फैसला कर लिया। यह सुनकर चचेरी बहन फूट फूट कर रो पड़ी और बोली कि उसे डर था लड़की के लौटने के बाद उसे परिवार का प्यार नहीं मिलेगा। चाची ने उसे समझाया कि उसे घर से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसे छोटी लड़की से माफी मांगनी होगी। आखिरकार चचेरी बहन के पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और उसे मजबूरन छोटी लड़की से माफी मांगनी पड़ी।